माइंड पावर का इस्तेमाल करके क्या हम दूसरों के ख्वाब में भी आ सकते हैं? जो स्पिरिचुअल ट्रेनर होते हैं रिमोटली किसी के दिल में भी बात डालते हैं, जिसको हम टेलीपैथी या रिमोट हिप्नोसिस कह सकते हैं, और ड्रीम हिप्नोसिस भी करते हैं। माइंड कंट्रोल मेथड में सिखाया जाता है कि आप अपनी मर्जी के ड्रीम देख सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि वो पास्ट भी देख सकता है, वो फ्यूचर भी देख सकता है। इसकी क्या ट्रिक्स होती हैं? किस पहर के ख्वाब सच्चे होते हैं? अगर किसी को ये खास सिंबल आया है कि उसकी डेथ हो रही है और असल में उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक सच्चा ख्वाब है। इसको हम बुरे ख्वाब की कैटेगरी में शुमार नहीं करेंगे। एक इंसान को बुरा ख्वाब आ जाता है तो वो उसके रूहानी और नफ्सियाती असरात अपने आप से ख़त्म किस तरह कर सकता है? माइंड साइंसेस सूफी मेथड का तरीका है। हम मिसाल ले लेते हैं कि हम उसको काटने की कोशिश कर रहा था, अब वो क्या करे, उस ख्वाब के स्पिरिचुअल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट 100% खत्म हो जाएंगे। तो चाहे आपके ख्वाब में रोज सांप आते रहे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। किसी इंसान को एक साथ मल्टीपल ख्वाब आते हैं तो वो इंसान कैसे फिगर आउट कर सकता है कि कौन सा ख्वाब जेन्युइन है और उस ख्वाब का क्या मतलब है? अक्सर लोगों को ये ख्वाब आता है, हम ऊंचाई से गिर रहे हैं और अचानक से हमारे डर के मारे आंख खुलती है। ये ख्वाब सबको आता ही क्यों है? अपने आप को गिरते हुए देखने का मतलब है, तफसीर में आता है हदीस में, कि जब इंसान सो जाता है वो आज़ाद हो जाता है, वो आसमान ज़मीन की सैर करता है। तो पहले जो लोग फोत हो चुके होते हैं उनसे मिलता भी है नफ्स, तो फिर वापस आ जाता है। ख्वाब में कुछ लोग अर्श पे भी जाते हैं, खुश नसीब लोग अल्लाह से भी मुलाकात करते हैं, दीदार करते हैं ख्वाब में। मुहर्रम का महीना चल रहा है, जो लोग ज़ियारत के लिए नहीं जा पा रहे वो घर बैठे किस तरह से बुजुर्गान दीन की ज़ियारत कर सकते हैं? कहते हैं कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम करके अपनी मर्जी के ही ख्वाब देख सकते हैं और अपने ख्वाब में अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। क्या बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं और उन बुरे ख्वाबों का जिक्र किस तरह के लोगों से करने चाहिए? किस पहर के ख्वाब सच्चे होते हैं और अगर एक ही वक्त में मल्टीपल ख्वाब आए तो हम कैसे समझें कि कौन सा ख्वाब जेन्युइन है और किस ख्वाब का क्या मतलब है? कहते हैं कि जब एक इंसान सोता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से परवास कर जाती है और वो अपनी ही बॉडी को सोते हुए देख सकता है। अगर किसी इंसान को ख्वाब में बार बार एक ही कुरान की कोई आयत या लफ्ज नजर आए तो उसका क्या मतलब होता है? और अगर कोई इंसान चाहता है कि वो अपने ख्वाब में अल्लाह, रसूल या किसी बुजुर्गाने दीन की ज़ियारत करे तो उसका क्या तरीकाकार है? ये सब कुछ हमें बताया है माइंड पावर आर्टिस्ट सूफी अवैसी साहब ने। जो बुरे ख्वाब होते हैं क्या वो शैतान की तरफ से होते हैं और क्या उन बुरे ख्वाबों का जिक्र किसी से करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं, ये हदीस मुबारक है। लेकिन पहले हम तय कर लें कि बुरा ख्वाब हम कहते किसको हैं। अगर किसी को सिंबॉलिक लैंग्वेज में, अब मैं ख्वाबों के सिंबल्स की बात कर रहा हूँ, ख्वाबों के सिंबल में किसी को ये मैसेज, ये ख़ास सिंबल आया है कि जिसका मतलब ये बनता है कि उसकी डेथ हो रही है, डेथ होने वाली है, और असल में उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, ठीक है, तो ये एक सच्चा ख्वाब है। इसको हम बुरे ख्वाब की कैटेगरी में शुमार नहीं करेंगे। अच्छा, ये बुरा ख्वाब नहीं है बल्कि सच्चा ख्वाब है। जी, ओके। बुरा तो उस शख्स के लिए तब होगा ना कि अगर वो इस दुनिया में बुरे हाल से जा रहा है तो फिर ये बुरा है। अगर वो तैयार नहीं था आगे जाने के लिए, वरना दुनिया से तो सबने जाना है ना, तो ये बुरे ख्वाब की कैटेगरी नहीं है, ये सच्चे ख्वाब की कैटेगरी है। बुरा ख्वाब हम उसे कहेंगे जो बज़ाहिर बुरा है, अदर देन सिंबल्स साइड पे हो गए। अब बज़ाहिर कोई अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में देख रहा है कि वो कहीं से आसमान से ज़मीन पे गिर गया है, छत से गिर गया है, किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया है, कोई जानवर उसके पीछे लगा हुआ है, या वो किसी बुरे हाल में है जिसको बज़ाहिर बुरा कहते हैं, तो इसको हम बुरा ख्वाब कहेंगे। ये बुरे ख्वाब दो तरह के होते हैं जी। एक तो हदीस मुबारक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से, एक तो शैतान की तरफ से हो गया, और फिर जो ख्वाब की नेक्स्ट किस्म है जिसका ताल्लुक हमारी साइकोलॉजी से है। बाज़ औक़ात वो ख्वाब शैतान की तरफ से नहीं होते, हमारी अपनी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फ़र्ट या हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो लड़ाई चल रही है, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है हमारे ड्रीम में। तो इसकी दो दो किस्में हो गई, एक शैतान की तरफ से और एक हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉमन ड्रीम है कि कोई आपके पीछे लगा हुआ है, आप भाग रहे हैं, होता है, ऐसे बिल्कुल होता है। हाँ जी। ऐसा ख्वाब शैतान की तरफ से भी हो सकता है कि देयर सम स्पिरिचुअल नेगेटिविटी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, शैतान डिस्टर्ब कर रहा है, शयातीन जिन्नात आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के कोई फियर्स हैं, आपके फोबियाज़ हैं जिनसे आप बच रहे हैं, जिनसे आप निकलना चाहते हैं। तो दोनों मतलब हो सकते हैं। वो साहिब ताबीर जो है, मोबिर जो है, वो देखेगा, पर्सन टू पर्सन उसको देख के ताबीर बताएगा। अब ये बात कि बुरे ख्वाब का किसी से ज़िक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगेन इसका रेफरेंस, इसकी बुनियाद भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आपने फरमाया कि अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो वो किसी से ज़िक्र ना करे। ये भी हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि अगर वो किसी से ज़िक्र नहीं करेगा तो वो ख्वाब जो है वो मुअल्लक रहेगा या
पेंडिंग रहेगा, पॉज़ रहेगा, और अगर आप किसी से ज़िक्र कर देते हैं तो वो वैसा हो जाएगा। वैसा हो जाएगा जैसे वो बताएगा उसकी ताबीर। जी, ओके, या जैसा आपने ख्वाब देखा या जैसा किसी दूसरे ने बताया है। ठीक है। ठीक है? यानी इसमें ये भी है कि जैसा किसी ने बताया वैसा भी होने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि बताने वाला एक अथॉरिटी है ना, उसका एक अलग नज़दीक मुकाम है, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। जी, जी। फिर ये कि जब आपने कोई ख्वाब किसी से ज़िक्र कर दिया, अभी हम मोबिर की बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे इंसान से भी आपने ज़िक्र कर दिया, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपके कह देने से ही वो बात जो है वो हो जाती है। उसकी लॉजिक ये है, जब तक आप बात आपके ज़हन में है तो इट्स अ थॉट, जब आपने कह दी तो एक रियलिटी बन गई, उसका एक अपना असर होता है। तो पहली तो बात, बुरे ख्वाब किसी को बताना नहीं चाहिए, या हर किसी को नहीं बताना चाहिए। एडवाइस लेनी हो तो मोबिर से एडवाइस लें, और अगर एक सुन्नत तरीका है इसका असर ज़ाहिल करने का, कि अगर कोई बुरा ख्वाब देखे, जब आँख खुले या जब बाद में कभी याद आए, तो आप बाएँ तरफ मुँह करके आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाएँ तरफ मुँह करके 3 दफ़ा थू-थू कर दें, तो उस ख्वाब का असर ज़ाहिल हो जाता है। इसमें अल्फ़ाज़ हैं हदीस मुबारका के, अगर ऐसा कर लिया जाए तो उस ख्वाब के असरात ज़ाहिल हो जाते हैं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो वो हमेशा इंसान के ऊपर मुअल्लक़ रहते हैं। अच्छा, इतनी पावर है ख्वाबों की इंसान के ऊपर। जी। सही है। जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाला शख्स है, एक्सपर्ट है, उसकी निशानियाँ क्या हैं? ख्वाबों की ताबीर बताने के लिए 3-4 मेन निशानियाँ हैं। नंबर 1 के वो दीनदार शख्स हो। ठीक है। नंबर 2 नेक अमाल करने वाला हो। नंबर 3 ह्यूमन साइकोलॉजी से वाकिफ़ हो। हुँ, और नंबर 4 उसकी इंट्यूशन सिस्टम जो है उसका एक्टिव हो। ओके। एंड अबव ऑल उसके पास ताबीर का इल्म भी हो, जो उसने सीखा हो या उसको वदियत किया गया हो, जिस तरीके से भी उसके अंदर इल्म आया है। तो ये कुछ निशानियाँ हैं, जिसमें ये निशानियाँ हों, वो इस काबिल है, वो अथॉरिटी है कि वो ड्रीम्स का मतलब बता सकते हैं किसी को। अच्छा, अगर एक इंसान को बुरा ख्वाब आ जाता है, तो वो उसके रूहानी और नफ्सियाती असरात अपने आप से ख़त्म किस तरह कर सकता है? सबसे पहले तो जो सुन्नत तरीका भी हमने बात किया, जी। सुन्नत तरीका वो करेगा, इस चीज़ को करेगा। हाँ। सेकंड एक स्टेप कि वो सदका कर दे, अगर कोई बुरा ड्रीम था तो सदका कर दे। हुँ, और थर्ड चीज़, एक एक्सरसाइज के ज़रिए या हम खुद उसको कैसे कर सकते हैं, ये जो तरीका है, ये माइंड साइंसेज़ का, या एक सूफ़ी मेथड का तरीका है। इसमें हम करते ये हैं कि जो मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने ख्वाब देखा है रात को, कोई सीन था, कोई डिस्टर्बिंग सीन था, हम मिसाल ले लेते हैं कि उसके पीछे कोई साँप लगा हुआ था, हुँ, साँप उसको काटने की कोशिश कर रहा था। अब वो क्या करे कि जब वो उठ गया है या बाद में किसी भी वक़्त, दिन के किसी वक़्त, बैठे आराम से मेडिटेट करे, पुरसुकून ज़हनी जिस्मानी कैफ़ियत हासिल करे, कुछ कलाम पाक पढ़ ले, दूध पाक पढ़ ले, अपने आप को एनर्जाइज़ कर ले। हुँ। फिर वो उसी ख़्वाब के सिनेरियो में इंटेंशनली चला जाए। वो जो सीन था, जहाँ वो खुद इंसान था, जहाँ वो साँप उसके पीछे लगा हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। अब ड्रीम में तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल है। आप उस सीन में चले जाएँ, और वो जो आपका जो अपना वजूद था ख्वाब में, आप उसके अंदर चले जाएँ, आप वो बन जाएँ, वो करैक्टर बन जाएँ। अच्छा। नाउ यू हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। अब आप कलाम पाक पढ़ें, अपने आप को पावरफुल करें अपनी इमेजिनेशन से, अपनी विजुअलाइज़ेशन से, और जो साँप आपके पीछे लगा था, आप उसको मार दें। कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हैं, आप ज़बरदस्त। किसी भी कलाम पाक पढ़ के उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, उसकी पावर। आप चाहे उसको फ़िज़िकली मार दें। इस तरह करने से क्या होगा कि उस ख्वाब के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स वो तो ख़त्म होंगे ही 100% होंगे। ख़त्म हो जाएँगे। बिल्कुल। और अगर जो शख्स ये काम कर रहा है, जो एक्सरसाइज़ कर रहा है, अगर वो स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस ख़्वाब के स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएँगे। उसकी हुँ। पावर ऑफ इंटेंशन से, ऐसा अमेज़िंग, करने से। अमेज़िंग, वेरी क्योंकि इंटरेस्टिंग। इसी ख्वाब के 2 मतलब हो सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल मानी है कि अगेन उसकी ज़िंदगी में उसके फ़ोबियाज़, फ़ियर्स जो हैं उसका पीछा कर रहे हैं। हाँ, डेफ़िनिटली। और इसके एक स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकते हैं, जो कि जिसको हम एक्चुअल मीनिंग कह सकते हैं, कि जी। साँप का मतलब है कि दुश्मन, साँप दुश्मन से तशबीह दी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रीम में मतलब भी यही है कि साँप आपने ख्वाब में देखा तो आपके आस-पास या आपके दुश्मन मौजूद हैं। अगर साँप आपका पीछा कर रहा है तो आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, ये मानी बनेगा इसका। और साँप ने अगर आपको हुँ। काट लिया तो इसका मतलब है दुश्मन ने कोई प्रैक्टिकल लाइफ़ के किसी दुश्मन ने कोई ऐसा एक्ट, ऐसा अमल, ऐसा स्टेप ले लिया है आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। ओहो! फिर उसके लिए किया क्या जाए? उसके लिए अगेन सुन्नत तरीका, हाँ जी। सदका, और उसके बाद ये जो हमने अभी ड्रीम मैनेजमेंट आपने ड्रीम टेक्निक बताई मैनेजमेंट का अभी। जो तरीका बताया, ये ठीक करें। है, ओके। और उसके बाद अपनी ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखें कि आपने सारे सुन्नत तरीका, आपने सब कुछ, सब एफर्ट्स कर लिए हैं, अब आपको कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर आप हुँ, ये बिलीफ रख लें तो चाहे आपके ख्वाब में रोज़ सांप आते रहें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हुँ। लेकिन अगर आप फियरफुल रहेंगे
तो ड्रीम भी आते रहेंगे और नुकसान भी होता रहेगा। नुकसान भी होता रहेगा, बिल्कुल। ख्वाबों का असल हकीकत से ताल्लुक क्या है? ख्वाब हमारी असल ज़िंदगी की ही एक रिप्रेजेंटेशन होती हैं सबकॉन्शियस लेवल की। हम्म। अगर हम इस्लामिक टीचिंग्स की तरफ जाएँ जो ख्वाबों की हमें किस्में बताई गई हैं, हम्म। तो 3 किस्में हैं ख्वाबों की। पहली किस्म ख्वाब की ये है कि वो ख्वाब जो नेक ख्वाब या बिशारत वाले ख्वाब या प्रेडिक्शन वाले ख्वाब या हम्म। सच्चे ख्वाब, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं या हम कह सकते हैं कि फ़रिश्तों की तरफ से होते हैं। अच्छा। दूसरे ख्वाब वो जो शैतान की तरफ से होते हैं। जिनको शैत हम बुरे ख्वाब भी कह सकते हैं या जी। नेगेटिव? बुरे ख्वाब जो बज़ाहिर बुरे और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स होते हैं, वो हम्म। शैतान की तरफ से होते हैं। और थर्ड किस्म है जिसका ताल्लुक़ हमारी नफ्सियात, हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोच से है। उसके लिए जो रिलीजन में वर्ड यूज़ हुआ है वो है कि परेशान कुन ख्वाब, और असल में ये हैं साइकोलॉजिकल ड्रीम्स, जो हमारी साइकोलॉजी, जो हमारी सोच, जो हमारा माइंडसेट चल रहा होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जब हमारे ड्रीम में आती है, तो ये थर्ड किस्म होगी ड्रीम की। हम्म। आजकल के ज़माने में जो ज़्यादातर ख्वाब हैं, लेट्स से 90% एंड अबव ड्रीम्स जो है ना, हम्म। वो साइकोलॉजिकल ड्रीम्स हैं, हमारे माइंडसेट से उसका ताल्लुक़ है। सच्चे ख्वाब, सिंबल्स वाले एक्चुअल ख्वाब आजकल रेयर हैं बहुत। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को एंगेज बहुत ज़्यादा कर लिया है। 21st सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं। अगर हम आज से इवन सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएँ, हम्म। उस वक़्त के लोगों की ये इतनी ज़्यादा मसरूफियात नहीं थी, उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट थी, उनकी लाइफ मेंटल एंगेजमेंट इतनी नहीं थी। तो अच्छा। हम ख्वाबों का ताल्लुक हमारी साइकोलॉजी से होता है। साइकोलॉजी हम्म। जैसे-जैसे चेंज होगी, ड्रीम्स नेचर, ड्रीम्स की टाइप, क्वांटिटी, वॉल्यूम सब चेंज होता चला अच्छा, जाएगा। मतलब उसकी ताबीर भी डिफरेंट हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ। जी, बिल्कुल। ओके। ख्वाबों के जो सिंबल्स होते हैं ना, इनके मतालिब होते हैं, इनके मानी होते हैं। हाँ। ख्वाबों का इल्म जो है ना, वो तमाम रिलिजन्स में रहा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की भी बात करें, तो जितने रिलीजन्स हैं, हर रिलीजन की अपनी एक उनकी डिक्शनरी है सिंबल्स की, कि किन सिंबल्स के क्या मानी है। क्रिश्चियनिटी के अपनी ड्रीम्स मीनिंग हैं, हिंदुइज़्म के अपने हैं, बुद्धिज़्म के अपने हैं, चाइनीज़ के अपने हैं, हमारे जो है इस्लाम के अपने हैं। बिल्कुल। और अगर माइंड साइंस या साइकोलॉजी की बात करें, तो वो एक अलग सिंबोलॉजी देते हैं। सही। तो हमारा कल्चर क्या है, हम्म। हमारा रीजन क्या है, हमारा इरा क्या है, उसके साथ ड्रीम्स के मानी तब्दील होते हैं। अगर हम इस्लामिक ड्रीम्स की बात करें, जो इस्लाम ने हमें किताबों में जो इल्म किताबों में हमें मिलता है, रुयत का इल्म, वो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, जी। वो ड्रीम्स भी चूँकि उनका ताल्लुक इंसान की नफ्सियात से, साइकोलॉजी से है, वैसे ही ड्रीम्स उस ज़माने के लोग सहाबा देखते थे तो उसके और मुतालिब होते थे। आज हम वैसी ही सिंबोलॉजी देखें तो उसके वो मतलब नहीं होते, अच्छा, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी जो है अब चेंज हो चुकी हुई है। चेंज हो चुकी है, ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोग होते हैं जो कि ख्वाब में कुछ देखते हैं तो रियल लाइफ में उनके साथ वैसा ही हो जाता है, तो क्या वो कोई मैसेज होता है? आम तौर पे ख्वाब जो होते हैं ना, ख्वाब सिंबल्स की लैंग्वेज में होते हैं। हुँ। मिसाल के तौर पर, अगर किसी का कोई प्रपोज़ल आना है फ्यूचर में, या प्रपोज़ल जो है पाए तकमील तक पहुँचना है, हम रिश्तों की बात करें, तो हुँ। लेट्स से उसके सिंबल क्या हो सकता है ड्रीम में, उसका सिंबल ड्रेस, कपड़ों से मुतल्लिक हो सकता है, शूज़ से मुतल्लिक हो सकता है, जिसका एग्ज़ैक्ट मतलब ख्वाब के मुताबिक होगा कि प्रपोज़ल से रिलेटेड इसका मतलब क्या है। तो आपने जो पूछा कि जैसा ख्वाब आए वैसा ही हो जाए, तो आम तौर पे तो जो सच्चे ख्वाब होते हैं वो सिंबल्स की लैंग्वेज में होते हैं। अब सिंबल्स की लैंग्वेज में एक ख्वाब आया और वो असल हकीकत बन गया, लेकिन साहिब ख्वाब को उस सिंबल का मतलब पता भी नहीं होगा। हाँ। जो सवाल आपने किया वो ये है कि किसी ने जो एग्जैक्ट एक सिनेरियो देखा और वही फ्यूचर में हो गया, दिस इज़ वेरी रेयर। ये ऐसा होता है, इसलिए होता है कि जैसा कि मैंने कहा, ख्वाबों के सिंबल्स का ताल्लुक हमारी साइकोलॉजी से होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने लिए एक अलग सिंबोलॉजी बना लूँ, हुँ। मैं खुद ये तय कर लूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी में अगर ये होना है, प्रेडिक्शन है या कोई चीज़ है, जी। तो मुझे इस सिंबल में नज़र आए। मैं ये खुद बना सकता हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर सकता हूँ। ओके। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिंबोलॉजी उनकी कोई सेल्फ मेड इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली हो जाती है। मिसाल हाँ। के तौर पर किसी ने कोई एक ख्वाब देखा पास्ट में, उस ख्वाब के बाद उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास किस्म का वाक़या हो गया। तो हाँ। उन्होंने ये अपनी अज़म्पशन बना ली, बिलीफ बना लिया कि इस ख्वाब का ये मतलब है। ओके। हालाँकि ताबीर की ज़ुबान में वो मतलब नहीं होता, तो उनके लिए वो मतलब वैसा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह दिस इज़ वेरी रेयर, हमारा ये माइंड इस काबिल है, हमारा माइंड हमें एग्ज़ैक्ट सीन्स
फ्यूचर के दिखा सकता है, दिखा सकता बट है। दिस इज़ वेरी रेयर। ओके। तो ऐसा पॉसिबल और ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। एक इंसान कैसे फिगर आउट करे कि किस पहर के ख्वाब सच्चे होते हैं? अच्छा, पहली बात है कि कोई भी इंसान खुद अपने ख्वाबों के बारे में फिगर आउट नहीं कर सकता अनलेस वो ख्वाबों का एक्सपर्ट है हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हम्म। अगर वक्त की बात की जाए, सच्चे ख्वाब का वक्त से क्या ताल्लुक होता है, तो जनरली ये ऐसा है कि जो रात के पहर के ख्वाब होते हैं, तहज्जुद के या फजर के वक्त के ख्वाब, वो ज़्यादातर सच्चे ख्वाब उनको कहा जाता है, माना जाता है, प्रोवाइडेड वो सच्चे ख्वाबों की सिंबॉलिक लैंग्वेज में आ रहे हैं। लेकिन ख्वाब किसी वक्त का भी सच्चा हो सकता है, दिन का भी सच्चा हो सकता है। दिन का भी? जी। कहते नहीं है कि सुबह के या दिन के ख्वाब तो सच्चे होते ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अहाँ। किसी को सच्चे ख्वाब आते हैं तो दिन को भी आ सकते हैं, रात को, किसी भी वक्त आ सकते हैं ख्वाब। हम्म। सच्चे ख्वाबों की अपनी एक वो कैटेगरी है, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स हैं कि क्या सच्चा ख्वाब देखने वाला शख्स, एक हम 2 बातें कर लेते हैं। जी जी। क्या एक वो इतना रिलीजियस और इतना नेक है हाँ, कि उसको सच्चे ख्वाब आएँ? नंबर 2, बिल्कुल। रिलीजियस एस्पेक्ट को अब हम छोड़ देते हैं, हम प्योरली वर्ल्डली एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या कोई शख्स इतना मेंटली क्लीन है जो ओवरथिंकिंग भी ना करता हो, जिसका ज़हन पुरसुकून रहता हो और जिसका सीना भी दुनियावी क्या कहना चाहिए, इखलाकी बुराइयों से पाक हो, बिल्कुल। कि हसद, गुस्सा, कीना, जी जी जी। जिसका दिल साफ़ हो, जिसका दिमाग साफ़ हो, ज़हन साफ़ रहता हो, हम्म। ऐसे लोगों को ख्वाब भी आते हैं, सच्चे ख्वाब भी होते हैं, सिक्स्थ सेंस भी अच्छी होती है, इंट्यूशन भी अच्छी होती है। अमेजिंग। तो ख्वाब का वक्त के साथ ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी वक्त का ख्वाब सच्चा हो सकता है। अच्छा। आधी रात, तहज्जुद, फजर के वक्त का ख्वाब भी ऐसा हो सकता है कि वो सच्चा ख्वाब ना हो। सही सही। अच्छा, आपने कहा कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदा बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन मेरी एक जानने वाली है, वो इतनी ज़्यादा नमाज दुआ करने वाली बंदी नहीं है, नमाज पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन उसको ख्वाब बहुत रूहानी आते हैं और कभी कभी सच्चे भी हो जाते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। हाँ। ऑल्दो हम थोड़ा-सा टॉपिक से डेविएट करेंगे, 2 बातें आ जाती हैं। जी। एक तो मैंने कहा, अगर कोई रिलीजियस नहीं है ना, हाँ। फिर भी उसको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, प्रोवाइडेड ओके। माइंड उसका क्लीन है और उसका हार्ट क्लीन है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, पॉजिटिव इंसान, तो ऐसे लोगों के जो वो कह दें वो पूरा भी हो जाता है, सच्चे ख्वाब भी आते हैं, सब कुछ होता है। एक कंडीशन ये हो गई। तो जिनका आपने ज़िक्र किया है, या तो उनकी ये वाली उनके ऊपर बात सादिक आती है कि इस वजह से उनको सच्चे ड्रीम हाँ, आते दिल हैं। नरम है उस बंदी का। दूसरी कंडीशन, हाँ। दूसरा ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ लोगों के साथ बाज़ औक़ात कुछ जिन्नात अटैच हो जाते हैं, अच्छा। एफ़िलिएशन बना लेते हैं, अटैचमेंट बना लेते हैं। वो उनको ख्वाब के बगैर ज़ाहिरी मतलब जागती हालत में भी उनको वो इंट्यूशन देते रहते हैं और ड्रीम्स में भी उनको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो होने वाली हों या हो सकती हों। अगर एक इंसान को बार बार एक ही ख्वाब आ रहा है मुसलसल डेली, तो वो बताना क्या चाह रहा होता है? मोबिर जो है वो पर्सन टू पर्सन इंसान को, साहिब ख्वाब को एवेलुएट करके इसकी ताबीर बताएगा। अगर कोई रिलीजियस पर्सन है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, तो इसकी कोई स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकती हैं, कोई उनको इशारा हो सकता है, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है, किसी आम इंसान को ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, तो इसका ताल्लुक हमारी साइकोलॉजी से होता है। ज़रूरी नहीं इसमें कोई मीनिंग हो कि उसको कहा जा रहा हो, कि पैगाम आ रहा हो कि आपने कुछ करना है। तो वो हमारी साइकोलॉजी से होता है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। अक्सर ये होता है लोगों को, एक ड्रीम बहुत दफ़ा आता है, तो फिर उस ड्रीम को जो है आप ड्रीम मैनेजमेंट से या हिप्नोसिस या अफर्मेशन से उसको देखना ख़त्म कर सकते हैं आप। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, आप लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर सोच को कंट्रोल करें हम, तो उस सोच के थ्रू हम अपने ड्रीम्स में फ्यूचर को देख सकते हैं? जी। देख हम सकते हैं। अपने माइंड को ट्रेनिंग करके, माइंड को ट्रेन करना है हमारा। हमारा जो माइंड है ना, पहले जी। देख लें कि माइंड क्या है। हम्म। वी आर माइंड, हम माइंड है, इंसान माइंड है। नफ्स, उर्दू में नफ्स होगा, इंग्लिश में माइंड। अच्छा, ठीक वी है। आर माइंड, वी लिव इन दिस बॉडी। ओके, ठीक है। ठीक है। जब हम इस अपने बॉडी और इस बॉडी की सेंसेस और इस फिजिकल ब्रेन के थ्रू जब हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को इजहार करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। और अगर हम इन अपनी 5 सेंसेस और अपने ब्रेन से डिसोसिएट होके हम कोई भी काम करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। जैसा कि सोते में हम ख्वाब देखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा ड्रीम देख रहा होता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि वो पास्ट भी देख सकता है, वो फ्यूचर भी देख सकता है। अच्छा, पास्ट भी देख सकता है? पास्ट भी देख सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है। ओके। एक आपसे शेयर करता हूँ एक वाक़या। एक रिलीजियस पर्सन थे जो कि स्पिरिचुअलिटी में आए, सूफीज़्म स्पिरिचुअलिटी की अपनी एक माइंड कंट्रोल की प्रोटोकॉल्स होती हैं जो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जब स्पिरिचुअलिटी में आए, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि वो कहते थे कि जब मैं
नमाज इमाम पढ़ा रहे होते हैं या मैं ख़ुद कुरान पाक पढ़ता हूँ, जब मैं वो आयात पढ़ता हूँ जो पुराने ज़माने सहाबा से रिलेटेड हैं, जो जंगों के बारे में है, ग़ज़वाओं के हुँ, बारे में है, तो हुँ। ही यूज्ड टू से, वो अपने एक्सपीरियंस बताते थे कि जब वो ये आयात वो या इमाम पढ़ रहा होता था या खुद पढ़ रहे होते थे, तो उनकी आँखों के सामने वो सिनेरियोज़ चलना शुरू हो जाते थे उस वक़्त के जंग के असल हालात। यानी इतना पास और इतने स्पिरिचुअल लेवल की चीज़ जो है वो देख सकते थे। अच्छा, दिस इज़ माइंड ट्रेनिंग। ओके। अब हम आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं, फ्यूचर भी हाँ, देखा जा सकता है। हाँ, हाँ। अपने माइंड को आप ट्रेन करें, आप ड्रीम में भी फ्यूचर देख सकते हैं, आप जागते में भी देख सकते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहेंगे, जिसको मेडिटेशन कहेंगे, जिसको स्पिरिचुअल फ्यूचर इनसाइट कहेंगे हम। जागते हुए तो ज़ाहिर-सी बात है हम ख्वाब देखते ही हैं कि हमारा फ्यूचर इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। लेकिन बहुत सी फ़िल्में भी बनी हैं इस पे, इंसेप्शन और इस तरह की जो बाकी मूवीज़ आई हैं। जी, हाँ जी। इंसेप्शन मूवी में उन्होंने दिखाया कि वो ड्रीम विद इन ड्रीम के थ्रू वो किसी के ज़हन से जाके वो एक हाँ, कोड हासिल करते हैं। हाँ, हाँ। दिस इज़ पॉसिबल, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि मूवी में वो दिखाते हैं कि वो अपने ड्रीम या उस अल्फ़ा स्टेट, लेट्स कॉल इट स्पिरिचुअल वर्ल्ड और अल्फ़ा स्टेट, वो उसमें जाने के लिए किसी वो लिक्विड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। हुँ, प्रैक्टिकली सिर्फ़ हमने मेडिटेट करना है, अल्फ़ा स्टेट में जाना है, तो दिस इज़ पॉसिबल। हुँ। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से रीप्रोग्राम करें कि अपनी मर्ज़ी के ख्वाब ही हम अगर चाहें कि हमें ऐसा स्पेसिफ़िक ख्वाब दिखे, काबिल हो जाएँ इस चीज़ के? जी, ऐसा हो सकता है। हुँ, सबकॉन्शियस माइंड को जैसा ट्रेन करेंगे वैसा ट्रेन हो जाएगा। आप चाहें जी मुझे जैसे हम बाज़ लोग मूवीज़ देखते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा देखते हैं। कोई कहे जी मैंने एक ही ख्वाब रोज़ देखना है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। कोई कहे जी मुझे डिफरेंट ख्वाब देखने हैं, वो भी हो सकता है। हुँ, लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि हाँ, अपनी मर्ज़ी के ड्रीम देखने में हमारा इंटरेस्ट क्या है? हाँ। मैं इस बात को अगर एनालाइज़ करूँ, तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ इस तरह होगा ना कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि आप रियलिटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बना रहे, आप चाह रहे हैं बस मेरे ड्रीम्स मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएँ। तो इट्स नॉट हाँ, कंस्ट्रक्टिव, इट्स नॉट दैट्स अ वेरी बेनिफिशियल। वैलिड पॉइंट हाँ। एक किस्म में ये बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर कोई शख्स कहे कि जी मैंने तो ख्वाब में बुज़ुर्गों से मिलना है, औलिया से मिलना है, मेरे बुज़ुर्ग जो मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए, मैंने उनसे मिलना है, हुँ, ज़ियारत करनी है, येस, दिस इज़ अ पॉज़िटिव इंटेंशन सही, सही। और ये बेनिफिशियल और अच्छे ख्वाब हो सकते हैं, ये किया जा सकता है। माइंड पावर का इस्तेमाल करके क्या हम दूसरों के ख्वाब में भी आ सकते हैं? अगर आना चाहें तो? जी, बिल्कुल आ सकते हैं। माइंड हमने बात की कि माइंड क्या है? माइंड साइंसेस भी माइंड से है, हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी माइंड ही से है, ओके। ठीक है? हाँ, हाँ। लेकिन जो माइंड साइंसेस है ना, जिसको माइंड पावर का आपने वर्ड यूज़ किया, जो दुनिया की जो वेस्टर्न माइंड साइंसेस है, जी। उसमें ऐसी टेक्नीक मैंने नहीं सुनी या ये प्रैक्टिसेस मैंने नहीं देखी कि लोग किसी हुँ। के ड्रीम में आते हैं। अलबत्ता स्पिरिचुअलिटी में, सूफीज़्म में ये आम है कि हुँ, आप जो स्पिरिचुअल ट्रेनर होते हैं, जो मुर्शिद होते हैं, वो मुलाकात पे भी गाइडेंस करते हैं, रिमोटली किसी के दिल में भी बात डालते हैं, जिसको हम टेलीपैथी या रिमोट हिप्नोसिस कह सकते हैं, और ड्रीम हिप्नोसिस भी करते हैं, किसी के ड्रीम में आके भी वो गाइडेंस लोगों को देते हैं। मिसाल के अच्छा। तौर पर अगर मैंने अपने किसी ट्रेनर स्टूडेंट को मैंने बताना है, मुरीद को कोई चीज़ वो ठीक नहीं कर रहा है, मैंने उसको बताना है, तो वो मेथड है आप इंटेंड करते हैं। जो स्पिरिचुअल पर्सन है ना, उसका एक ऑलरेडी एक लेवल, एक मुकाम होता है बिल्कुल, उसका। बिल्कुल, ऐसे ही बेशक। तो उसको अपनी माइंड की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा वो मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वो अल्फ़ा स्टेट में जाएगा, इतनी इन्फॉर्मेशंस करेगा, इतने दिन तक हिप्नोसिस करेगा तो फिर होगा। वो हुँ, ऑलरेडी ट्रेन हो चुका हुआ होता है और वो इंटेंड करता है और वो इरादा करता है, उसके इरादे से जो है वो चीज़ जो है हो जाती है कि अब किसी के ड्रीम में जाके उसको पैगाम दे देते हैं। और ये हुँ, स्पिरिचुअलिटी में एक आम तरीक़ाकार है ट्रेनिंग का एक। हुँ। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ख्वाब नहीं आते। ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। अच्छा, जी, लकी होते हैं? जी। ख्वाब देख के हमने करना क्या है? ख्वाब तो सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन है, एक विंडो है एक दूसरी वर्ल्ड की। तो ख्वाब देखने में हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमने ख्वाब क्यों देखने हैं? तो जिनको ख्वाब नहीं आते, मेरे नज़दीक वो बहुत खुशनसीब, बहुत मस्त लोग हैं, उनको ऐसे ही रहना चाहिए कि अच्छी नींद लेते हैं और देयर आर नो डिस्टर्बेंसेस। देखिए ना, अक्सर लोग अपने ड्रीम्स के पीछे डिस्टर्ब हुँ, होते हैं ना? बिल्कुल तो होते हैं। जिसको ड्रीम नहीं आ रहे, वो डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन इसकी रीज़न क्या है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसकी लॉजिक ये हो सकती है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का जो लिंक है, वो इतना अच्छा एस्टेब्लिश नहीं है। नंबर हुँ, 1 रीज़न कि सबकॉन्शियस माइंड से जब इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में आती है, तो ये अगर जागते में आए तो ये इसको इंट्यूशन कहेंगे, सिक्स्थ सेंस कहेंगे। अगर ये सोते में आए तो इसको हम ड्रीम कहेंगे। हुँ, ड्रीम देखना हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है। तो ठीक। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कि वो लोग जो अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में उनका काम ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं मेंटली। यानी उनका काम ऐसा है, मेहनत तलब काम है। तो ऐसे लोग भी जब सोते हैं उनको गहरी नींद आती है और अच्छी नींद हुँ, आती है, उनको हुँ। कोई ड्रीम नहीं आता। तीसरी एक कंडीशन हो सकती है कि हम अपने आप को ये खुद ट्रेन कर सकते हैं, अपने आप को हम हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं कि हमने कोई ड्रीम नहीं देखना। अच्छा, ये भी हो सकता है? यस। इसकी क्या ट्रिक्स होती हैं?
हिप्नोसिस का सिंपल सा फार्मूला है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आप जाएं, हाँ इंटेंट करें या एफर्मेशंस करें या विजुअलाइजेशन करें, ये तरीके होते हैं प्रोग्राम करने के, ठीक है और उसको रिपीट करें। तो कुछ दिन तक आप ये करें तो ये आपके अंदर प्रोग्राम हो जाता है, ख्वाब आपको नहीं आते। लेकिन क्योंकि ख्वाब देखने की ज़रूरत क्या है किसी को, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें ख्वाब आए तो हमें पता चलता रहेगा कि जी कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के साथ बुरा होना है तो ख्वाब आए बगैर भी बुरा हो जाएगा, एग्जैक्टली किसी के साथ अच्छा होना है तो ख्वाब आए बगैर भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही है सही है ख्वाब अगर बुरा आएगा तो आप उसके ऊपर परेशान होते रहेंगे, हम्म अच्छा आएगा तो आप उसकी उम्मीद में बैठे रहेंगे, जी वो जो मुझे ख्वाब आया था वो कब होगा मेरी कब ज़िंदगी में। होगा बिल्कुल तो एक तरह से ख्वाब तो ये वाले ख्वाब तो बहुत डिस्टर्ब इंसान को करते सही हैं ना, कह रहे हैं तो बिल्कुल ख्वाब ना आना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मेरे साथ ऐसा होता है मुझे ख्वाब नहीं आते बहुत कम और वो भी मुझे याद नहीं रहते कि क्या ख्वाब आया है किस तरह आया मैं किसी को बता भी नहीं पाती बस आप भी उन खुशनसीब खुशनसीब लोगों में से। लोगों में से सर कहते हैं कि जब इंसान सो जाता है ना तो उसकी रूह जिस्म से परवास कर जाती है, क्या ये सच है? जी, रूह नहीं परवाज़ करती, नफ्स परवाज़ करता है। ये कुरान पाक की आयत है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 है कि जब इंसान सो जाता है तो उसका नफ्स जो है वो कब्ज़ कर लिया जाता है, जिस्म से आज़ाद हो जाता है। हम्म तो ये नफ्स है। रूह और नफ्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है, वो इसलिए कि रूह भी अरबिक का लफ़्ज़ है, नफ्स भी अरबिक का लफ़्ज़ है। हमारे यहाँ तर्जुमा दोनों का एक ही किया जाता है, या रूह ओके या जान, तो इसलिए हम नफ्स से वाकिफ़ नहीं हैं। हम्म तो इसी इसी हदीस की, इसी कुरान पाक की आयत की तफ़सीर में आता है हदीस में कि जब इंसान सो जाता है, तो उसका जो नफ्स है वो आज़ाद हो जाता है, वो आसमान ज़मीन की सैर करता है और फिर वापस आ जाता है जिस्म। आसमान जमीन की सैर करता है और वापस आ जाता है, सोते हुए हम आसमान की सैर भी मतलब करते हैं? कहने का मतलब है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सैर करता है। ख्वाब स्पिरिचुअल एक वर्चुअल वर्ल्ड है ना, या 4 हम्म डायमेंशन कह लें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कह लें। अच्छे ख्वाब हैं तो वो आसमानों की सैर होगी। अच्छा, ये हदीस पाक के अल्फाज़ हैं कि आसमान और ज़मीन की सैर करता है। हम्म अब वो ख्वाब में उसको ये चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, ये अलग चीज़ है। सैर वो करेगा, हम्म ठीक है? और फिर इसमें आता है कि अच्छे ख्वाब फरिश्तों की तरफ से होते हैं। ऐसे ही जब किसी का नफ्स आज़ाद हुआ तो इसी तरह शैतान भी किसी को वो अट्रैक्ट कर लेता है। शैतानी ख्वाब हाँ इसी तरह आते हैं ना, नफ्स अच्छा आज़ाद हुआ, शैतान ने उसको अट्रैक्ट करके कोई बुरी उसमें इन्वॉल्व कर दिया। हाँ फरिश्तों की तरफ से नेक वो आ गए। ठीक और इसी रिवायत में ये भी आता है कि वो नफ्स जब ख्वाब में आज़ाद हो जाता है तो वो पहले जो लोग फ़ौत हो चुके होते हैं उनसे मिलता भी है नफ्स, और फिर वापस आ जाता है। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह किसी और दुनिया में प्रवास करती है, जैसे पैरेलल यूनिवर्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। आप इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा, ये क्या चीज़ है? एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी ही इस दुनिया की तरह की और कई दुनिया हैं हम्म जहाँ हमारी ही तरह के कई इंसान हैं वहाँ पे, और उन इंसानों के हमारी ही दुनिया के अपने मैसेंजर्स, अपने उनके पैगंबर, हर एक का अपने अपने आदम, अपने नूह अलैहिस्सलाम, एक ये कॉन्सेप्ट है। रियली ओके दिस इज़ नॉट ट्रू। मेरे अच्छा नज़दीक ऐसा नहीं है। ठीक है ये जिसका हिसाब होना है ना, हाँ वो एक हम इंसान हैं, एक जिन्नात हैं। कुरान पाक में हर चीज़ लिख दी गई है। आयत है कि कुछ ऐसा नहीं जो कलम लिख के खुश्क ना हो चुका हो। तो ऐसी कोई दुनियाएँ होती तो उसमें ज़िक्र होता। बेशक फिर बेशक जिन और इंस बेशक को मुखातिब करके बार-बार कहा गया, तो यही जिन और यही इंस हैं, इसके मखलूक अलावा है कोई बिल्कुल दुनिया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो एग्ज़िस्टिंग कॉन्सेप्ट है पैरेलल यूनिवर्स का, कि इसी जिस तरह एक आलम बरज़ख है, जी जी वो भी एक दुनिया है। हम्म हम एक ही वक़्त में उस दुनिया में भी जी रहे हैं। हम हम्म, पास्ट एक पैरेलल यूनिवर्स है, फ्यूचर एक पैरेलल यूनिवर्स है, अच्छा अच्छा जन्नत दोज़ख एक पैरेलल यूनिवर्स है। इस हम्म कॉन्सेप्ट के पीछे थीम ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक तो कोई पास्ट और कोई फ्यूचर नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल सब एक ही जगह है, सब अल्लाह के सामने हैं, बिल्कुल। अल्लाह ये को तो सब पता है फ्यूचर में जी, क्या होना है बिल्कुल और अल्लाह के सामने सब कुछ लाइव है, देयर इज़ नो पास्ट, देयर इज़ नो फ्यूचर। हम्म ये तो हम इंसान को जब इस जिस्म खाकी में डाल के और ये प्रोग्रामिंग करके भेजा गया, तो हमारे लिए एक चीज़ पास्ट है, एक फ्यूचर है, एक जन्नत, एक दोज़ख है। हम्म तो ये भी कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को लिंक किया जाता है अल्लाह ताला के कुरान पाक के जो कुछ उसकी लिंग्विस्टिक्स की प्रोग्राम वर्डिंग है ना, उससे रिलेट किया जाता है। बाज़ औक़ात कुरान की आयत में इस तरह के मतलब होता है कि जन्नत में ये चीज़ है, बाज़ औक़ात ये आता है कि ये चीज़ होगी। तो वो जो हम्म ये चीज़ है लिंक किया जाता है, इसका मतलब है कि प्रेज़ेंट है, जन्नत ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत के बारे में बहुत सी बिशारत, दोज़ख के बारे में बताया चीज़ें। मैंने जन्नत में ये देखा, मैंने दोज़ख में देखा। इसका मतलब है वो ऑलरेडी एक पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। अगर इस चीज़ को पैरेलल यूनिवर्स कहा जाए तो येस, इट इज़ देयर। लेकिन हमारी तरह की हम्म दुनियाएँ और नहीं हैं। और नहीं है अब आपका सवाल कि क्या ख्वाब के ज़रिए पैरेलल यूनिवर्स? हम्म, जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा नहीं है, उस वो तो बस कुछ भी नहीं है ना।
ये जो चीज़ें हैं, यस, ये चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग देखते हैं कि वो आसमानों की सैर कर रहे हैं, 7वें आसमान पे हैं, किस आसमान पे हैं। अच्छा। ख्वाब में कुछ लोग अर्श पे भी जाते हैं। हाँ, एनर्जी खुशनसीब वर्ल्ड ट्रैवल भी करते हैं। खुशनसीब लोग अल्लाह से भी मुलाकात करते हैं, दीदार बिल्कुल, करते हैं ख्वाब बिल्कुल, में। बिल्कुल। लोग जन्नत भी देखते हैं ख्वाब में, दोज़ख भी देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं। ये सब पैरेलल यूनिवर्स है। हुँ, और जो हम अपने फ़ौतशुदा बुज़ुर्गों से मिलते हैं, आलम बरज़ख, हाँ, वो भी पैरेलल यूनिवर्स हो गई। वो भी पैरेलल यूनिवर्स है? अगर उसको पैरेलल यूनिवर्स कहा जाए, तो आपके सवाल का जवाब है कि येस, हम ख्वाब में पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल इसी से लिंक्ड है कि हम अपने फ़ौतशुदा रिश्तेदारों को जब ख्वाब में देखते हैं, तो वो हमारे ख्वाब में आते क्यों हैं? कोई मैसेज दे रहे होते हैं या कोई और इसका मतलब होता है? अगर हम इस्लामिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन की बात करें ना, जो किताबों में हमें मिलती है, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है और वहाँ से आगे ट्रैवल हुई है, उसके बाद किताबें लिखी गई हैं उस पे। हुँ, अगर हम उसकी बात करें, तो बहुत से मतालिब हैं इसके, हुँ, कि अगर कोई फ़ौतशुदा आया है, उसने आपको कोई चीज़ दी है, तो उसका क्या मतलब है? क्या चीज़ दी है, तो उसका क्या मतलब है? अनलिमिटेड चीज़ें हो गई। हाँ। उसने आपसे क्या बात की है, तो क्या मतलब हुआ? वो आपको अपने साथ लेके जा रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, हाँ, ये तो बहुत सारे ख्वाब हैं और बहुत सारे मतलब हैं। ये देखें, अक्सर एक एक आम मतलब है जो कुछ लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, कि अगर कोई ख्वाब में आता है कोई फ़ौतशुदा और आपको अपने साथ ले जाता है, तो इसका हाँ, मतलब है कि ताबीर के मुताबिक इसका मतलब ये है कि आपका जाने का वक़्त आ गया, आपका मौत का वक़्त करीब आ हाँ, गया। हाँ, 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 बिल्कुल। बट आजकल ऐसा नहीं होता। रीज़न बीइंग हुँ, कि पहले की नफ्सियात और थी, ख्वाबों का ताल्लुक हमारी साइकोलॉजी से होता है। हुँ, जो ख्वाब हमें इस्लामिक मेथड से आए हैं, उस वक़्त के मुसलमान और तरह के थे, अब और तरह के। हमारी साइकोलॉजी वैसी नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं कि उनको कोई साथ ले गया, उनकी डेथ नहीं नहीं होती। होती, वो ज़िंदा होते हैं, खुशबाश खा और पी रहे बहुत होते से हैं। और ख्वाबों के सिम्बल्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब कुछ और है, लेकिन आजकल वो नहीं होते। येस, एग्ज़ैक्टली। तो आप थोड़ी एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं किस तरह के ख्वाब हैं जो मतलब कुछ और होता है और आ कुछ और रहे होते हैं? एक तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने दे दी कि हाँ, कोई फ़ौतशुदा इंसान आपको साथ ले गया अपने, हुँ, तबीर के मुताबिक आपकी डेथ होने लगी है, लेकिन हुँ, नहीं हुई। ये हुँ। आजकल नहीं होता। और अगर आपका कोई बच्चा पैदा हो गया, उसका क्या मतलब होता है? बच्चा पैदा होने का मतलब क्या है कि कोई नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, नेमतें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। ख्वाब में दाँतों का गिरना, इस्लामिक ताबीर के नॉलेज के मुताबिक इसका मतलब है कि आपका कोई फैमिली मेंबर जो है उसकी डेथ होने लगी है। ओके। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। हुँ, वो एक मशहूर हिकायत है कि बादशाह अकबर ने एक ख्वाब देखा कि उसके सब दाँत गिर गए हैं। अच्छा। तो सब ताबीर के आलिम उलमा को उसने बुलाया और कहा कि जी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। सब ने यही ताबीर बताई कि जी इसका मतलब है आपके सब घर वाले आपकी आँखों के सामने फ़ौत हो जाएँगे। हुँ, बादशाह सलामत बहुत परेशान थे, परेशान फिर रहे थे कि उनका जो एक इंटेलिजेंट वज़ीर था बीरबल, हुँ, उसने देखा बादशाह सलामत क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? तो हुँ, बादशाह सलामत ने बताया कि ये मैंने ख्वाब देखा है और लोगों ने मुझे ये ताबीर बताई है, हुँ, मुखबिर हज़रात ने। तो बीरबल चूँकि इंटेलिजेंट था, तो उसने एक बात की, उसने कहा बादशाह सलामत ये लोग आपको ख्वाब की गलत ताबीर बता रहे हैं। हुँ, बादशाह की आँखों में चमक आई, उन्होंने पूछा हाँ भाई बीरबल क्या मतलब है इस ख्वाब का, तुम बताओ? हाँ। तो बीरबल ने कहा बादशाह सलामत इस ख्वाब का ये मतलब है कि अल्लाह ताला आपको आपके सब ख़ानदान से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी अता करेंगे। ओके, इंटरप्रिटेशन ही डिफरेंट दे दी उसने। वर्ड चेंज कर दिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ हाँ, कि ये वो ड्रीम है जिसका मतलब आता है, मतलब ये है कि आपकी कुछ डेथ होने लगी है या फैमिली हाँ, मेंबर की, लेकिन हाँ। आजकल ऐसा नहीं होता। नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, अक्सर लोगों को ये ख्वाब आता है, मुझे भी ये ख्वाब आता है कि हम ऊँचाई से गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं और अचानक से हमारे डर के मारे आँख खुलती है। तो ये ख्वाब सबको आता ही क्यों है? अगेन इस ख्वाब के 2 मुतालिब हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक साइकोलॉजिकल। एक स्पिरिचुअल का मतलब सच्चे ख्वाब कह लें, या एक ये हो गया जी, साइकोलॉजिकल। जी। साइकोलॉजिकल ज़्यादातर लोगों को जिसकी फ़ौरन बाद आँख खुलती है, वो साइकोलॉजिकल ड्रीम्स होते हैं। हुँ, ऊपर से नीचे गिरने का, अपने आप को गिरते हुए देखने का मतलब है कि आपके कुछ फ़ोबियाज़ हैं, आपके फ़ियर्स हैं, वो उसकी रिप्रेज़ेंटेशन है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ये आपके फ़ियर्स और फ़ोबियाज़ हैं आपके अंदर, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके काफ़ी सारे फ़ियर्स हैं, जिसकी वजह से ऐसे ख्वाब आते हैं। अपने अच्छा, फ़ियर्स को अगर आप एड्रेस कर लें, तो ऐसे ख्वाब बंद हो जाएँगे। ओके। अगर स्पिरिचुअल मानों की बात करें, स्पिरिचुअल मानों में सीढ़ियों से नीचे उतरना, बुलंदी से नीचे आना, गिरना, आपके रूहानी मुकाम में तनज़्ज़ुली की इलामत है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, या कोई गलती आप कर रहे हैं, आपका रूहानी मर्तबा, अल्लाह के नज़दीक मुकाम जो है वो कम हो रहा है। ओह! अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर किसी इंसान को कोई ख्वाब आता है और किसी भी रीज़न से आँख खुल जाती है, लेकिन वो ख्वाब इतना अच्छा लगता है कि इंसान चाहता है कि यार ये ख्वाब मैं दोबारा से कहीं से जोड़ सकूँ और वो कोशिश करता है तो वो जुड़ भी जाता है। पहली तो बात, ये कोशिश से नहीं जुड़ता। अच्छा, किस चीज़ से जुड़ता है? यानी कि अगर इंसान, पहली तो बात, ख्वाब हमें आते हैं, फर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड में ख्वाब आते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि ख्वाब से आप उठे हैं और दोबारा आपकी आँख लगी, वही ख्वाब शुरू हो गया, फिर आँख खुली, फिर शुरू हो गया। बहुत रेयर होता है इसमें। हुँ,
ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हर ख्वाब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आता है। दिस ओके। इज लक कि आपकी वो चीज़ वहीं पे दोबारा जुड़ गई और हम्म। आपने वो ख्वाब देखना शुरू कर दिया। वरना जनरली ऐसा हो रहा होता है जब बार बार आपकी आंख खुल रही है, आप सो रहे हैं, तो डिफरेंट ड्रीम्स आपको आ रहे होते हैं। अब इंटेंशनली ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप इंटेंड करें कि वही ड्रीम आए और वो बार बार आ जाए। अच्छा, समटाइम्स तो होता है। यानी स्ट्रगल से नहीं होता ये, ओके, स्ट्रगल से नहीं होता। स्ट्रगल से नहीं होता। जो शख्स कॉन्शियसली ये सोचेगा ना कि मैंने वो ड्रीम देखना है, यानी कि जितना आप उसके बारे में कॉन्शियस होंगे तो आपकी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड टूट जाएगी, तो फिर आपका ड्रीम क्या, आपकी नींद भी चली जाएगी। लेकिन माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग में ये चीज़ सिखाई जाती है, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड में सिखाया जाता है कि आप अपनी मर्जी के ड्रीम देख सकते हैं। वाह। वो जो आपने कहा सेम ड्रीम को दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक आप अपने माइंड को और अच्छे कामों के लिए ट्रेन करें। ख्वाब देखने में क्या हिकमत है, हाँ ख्वाब हाँ, देखने ऐसे में ही। क्या लुत्फ़ है। अपनी ज़िंदगी बदलें, ख्वाबों की दुनिया अपनी मर्ज़ी की देख के क्या करनी है। हाँ, जीते जी अच्छी अच्छी चीज़ें करें, जी। उनको कंटिन्यू करें, ठीक है। अच्छा सर, सबके साथ ही ऐसा होता है? कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें लग रहा होता है कि ओहो, ये तो पहले भी कहीं हो चुका है, मुझे याद आ रहा है, ये सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसे पहले हो चुकी है मेरे साथ। इसका एक नाम है स्पेसिफिक, डीजे-वू कहते हैं इसको, अच्छा। डीजे-वू। इस पे एक कॉन्सेप्ट है, मूवीज़ भी हैं इस पे। डीजे-वू एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं जो आपने डिफाइन किया कि आप एक सीन में आए और अचानक आपको क्लिक हुआ कि ये सीन तो मैंने पहले भी देख चुका हूँ। हाँ। अब या तो वो सीन दो, ये होता क्या है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जैसे हमने पहले बात की, सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर में भी जा सकता है, पास्ट में भी, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। देयर इज़ नो पास्ट फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। पास्ट फ्यूचर वो सब एक्सेस कर सकता है, दूसरी डायमेंशंस को एक्सेस कर सकता है वो। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जब इन्फॉर्मेशन ट्रिप डाउन करती है तो इसी को इंट्यूशन, इसी को ख्वाब कहते हैं। अब वो जो आपका क्लिक हुआ ना कि ये चीज़ हो चुकी है, हाँ। या तो वो उसी वक़्त कोई इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ आई और उसी वक़्त आपको लगा ये हो सकता है, ओके। या आपने पहले कहीं ड्रीम में देखा और वो ड्रीम आपको याद नहीं रहा था, आप उस ड्रीम को भूले हुए थे, तो यहाँ जो आपका लिंक बना वो मे बी आपने ड्रीम में देखा हो। दोनों केसेस में ये सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है, इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आई। अगर किसी इंसान को एक साथ मल्टीपल ख्वाब आते हैं तो वो इंसान कैसे फिगर आउट कर सकता है कि कौन सा ख्वाब जेन्युइन है और उस ख्वाब का क्या मतलब है? ऐसा जनरली तब होता है जब इंसान की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो, कच्ची पक्की नींद हो, इंसान बार बार आंख खुल रही हो फिर सो रहा हो, तो बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं। क्योंकि साइंस का कहना है कि ख्वाब हमें बिल्कुल उस वक्त आता है जब हम नींद से बेदार होने वाले होते हैं, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, लेट्स सच से। में? रियली? होता भी ऐसा ही है, आप खुद सोचें, जब आपकी कभी नींद डिस्टर्ब हो तो आपको बार बार ख्वाब आते हैं, और जैसे ही आपको आंख हाँ खुलती है किसी ड्रीम के बाद ही आंख खुलती है। हाँ, और पूरे तो 8 घंटे तो आपको ख्वाब आ ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल। वो इसलिए कि जब आपकी आंख खुलने वाली होती है ना, उस वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है आपकी, या जब आप नींद की तरफ जा रहे होते हैं उस वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। जब आप हल्की नींद होती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, फिर आगे थीटा और डेल्टा। डेल्टा में तो बिल्कुल ख्वाब नहीं आते, तो गहरी नींद में वैसे भी ख्वाब नहीं आते। जब आप उठने वाले होते हैं तो ही आपके जहन की वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें ख्वाब आते हैं, जिसके आपका लिंक बनता है दूसरी दुनिया से। अब किसी को मल्टीपल किस्म के वेरिएशन वाले ख्वाब आते हैं, कोई भी इंसान खुद से ये एवेल्यूएट नहीं कर सकता कि उसके ख्वाब का क्या मतलब है। तो पहले तो हर इंसान को किसी ख्वाबों के एक्सपर्ट ही से रब्ता करना है और उन्हीं से पूछना है कि आपके ख्वाबों का मतलब क्या है। और आजकल की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा, आजकल के 90% ख्वाब साइकोलॉजिकल होते हैं। उनका कोई मतलब, कोई प्रेडिक्शन आप पे करने वाला कोई काम नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है। ख्वाब एक प्लेटफॉर्म होता है। मिसाल के तौर पर अगर घर में रहने वाली कोई हाउसवाइफ ख्वाब देखेगी तो उसका ख्वाब इस तरह का होगा कि वो अपने घर के मंजर को देख रही है कि मैं घर में ये काम कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है ये ख्वाब बिल्कुल फजूल है। अच्छा। ये ख्वाब का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर वो क्या कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके अंदर ख्वाब का मतलब होता है। ओके ओके ओके। कोई शख्स जॉब करता है, वो ड्रीम में अपनी वर्क प्लेस को देखेगा। हाँ। वो समझेगा कि ये मेरा ये काम है तो मुझे इसलिए ख्वाब आई है, मतलब कोई नहीं है, मतलब हो सकता है। वो आपकी जॉब वर्क प्लेस आपका ड्रीम का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर मतलब है क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सीन क्या है, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो एक्सपर्ट आपको बताएगा, आप खुद से ख्वाबों का मतलब नहीं निकाल सकते। कुछ ख्वाबों के मतलब बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे ख्वाब में कोई अपने आप को देखे कि वो मर गया है, तो इसका मतलब होता है कि ख्वाब में मरने का मतलब होता है ज़िंदगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बेशक। यानी ये तो आपकी ज़िंदगी बढ़ने की बात है या नई ज़िंदगी शुरू होने की अलामत है। अक्सर लोग ये ख्वाब देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हम तो मरने वाले हैं। ऐसा नहीं है, आप खुद से सोचेंगे तो होगा। ख्वाब में रोने का मतलब है रियल लाइफ में खुशी आपको मिलेगी। और हंसने का क्या मतलब है? हंसने का कोई मतलब नहीं है। सॉरी।
अगर कोई शख्स अल्लाह रसूल या किसी बुजुर्गान दीन को अपने ख्वाब में देखना चाहे या ज़ियारत करना चाहे तो उसका कोई तरीक़ाकार होता है? जी, तरीक़ाकार होता है। हम स्टार्ट करते हैं बुज़ुर्गान दीन से। बुज़ुर्गान दीन को ख्वाब में देखना ये नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। वो इसलिए कि उसका अपना एक लेवल है अचीवमेंट का, हुँ। जिसको डिफ़िकल्टी लेवल या वो कह लें। बुज़ुर्गान दीन को ख्वाब में देखने का एक ही तरीका है कि आप उनसे लिंक बनाएँ, वो आपके ख्वाब में खुद आ जाएँगे। ओह! आप लिंक कैसे बनाएँगे? पहले तो आप उनके बारे में सोचें, उनसे अपनी मोहब्बत डेवलप करें, उनकी जो तालीमात हैं, उन पे अमल करें, उनकी जो किताबें हैं पढ़ें, उनकी सवाने हयात पढ़ें, आप इकरामात पढ़ें उनकी, फिर उनके लिए दुआएँ करें, उन दुआए मग़फ़िरत करें उनके लिए, दर्जात की बुलंदी की दुआ करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, कलाम पाक पढ़ें, उनके लिए सदका जारी का एहतमाम करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं ना, जी। हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग हमसे बहुत बहुत ऊपर हैं। बेशक, बेशक, लेकिन बेशक। ज़िंदा इंसान की एक वैल्यू ये है कि वो अपने लिए भी कुछ कर सकता है, जो लोग चले गए हैं उनको भी वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है इसाले सवाब की शक्ल में, दुआए मग़फ़िरत की शक्ल में। हुँ। तो हम जब किसी के लिए इसाले सवाब करते हैं तो उनको हमारी तरफ से एक रूहानी तोहफ़ा या तोहफ़े दिए जाते हैं। हुँ, तो वो अक्सर ख्वाब में आते हैं। तो हुँ। एक तो तरीका ये हो गया, आपने लिंक बनाना है, कनेक्शन बनाना है, उनसे मोहब्बत अक़ीदत डेवलप करनी है, उनके लिए इसाले सवाब करते रहना है, तो वो आपके ख्वाब में आने के उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ। दूसरी बात आ गई, अगर हम बात करें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो एक ये इतना आसान नहीं है। इसका लेवल यानी इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, मैं कहना इट इज़ नॉट एज़ सिंपल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हुँ। हुज़ूर का ख्वाब हुज़ूर की अता से ही होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिसको चाहें अपना ख्वाब अता करेंगे, ज़ियारत अता करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि वो नेक, मुत्तकी, परहेज़गार लोगों को ही सिर्फ़ ज़ियारत कराएँगे। अच्छा। आप चाहें तो गुनहगार लोगों को भी ज़ियारत कराते हैं आप, हुँ। कमज़ोर अमाल वालों को भी ज़ियारत कराते हैं आप। तो ये तो हुज़ूर की अता से मुंसलिक हो गया सीधी-सी। लेकिन बेशक। हम अपने इस ज़ियारत के इम्कानात कैसे बढ़ा सकते हैं? अगेन हम हुज़ूर से अपनी मोहब्बत, अपनी अक़ीदत, अपना लिंक जो है इसको बढ़ाएँ। दुरूद शरीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका विर्द करें। प्लस एक छोटा-सा हम एक मुराक़बा कर सकते हैं कि हम ये मुराक़बा कभी-कभी करने वाले हैं, हर वक़्त करने बार-बार करने वाला नहीं है अच्छा। कि वन्स अ मंथ या एटलीस्ट वन्स अ वीक सिर्फ़ जुमे के दिन आप ये करें कि आप ये मेडिटेट करें, तसव्वुर करें, आपके रोज़ा मुबारक की जालियों के सामने आप खड़े हैं और हुज़ूर को मुख़ातिब करके आप अपनी पसंद का कोई कलाम पढ़ें, नात पढ़ें, दुरूद शरीफ़ पढ़ें और अदब से पढ़ें, नज़रें झुका कर वापस आ जाएँ। रेगुलरली करना शुरू कर दें, वन्स अ वीक लेट्स से, तो इससे भी आप हुज़ूर की नज़र ख़ास में आते हैं और आपके ज़ियारत के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ। बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बिल्कुल। हमने एक कोर्स करवाया था अपने प्लेटफ़ॉर्म से, जिसका नाम था तरबियत नफ्स बराए ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने कोर्स कराया था, ऑनलाइन कोर्स था, अराउंड 1500 मेंबर्स ने इसमें शिरकत की थी। तो एक बहुत हुँ। ज़बरदस्त कोर्स, जिस दौरान हम ये कोर्स करवा माशाअल्लाह। रहे थे ना, जी, जी। उस दौरान कोर्स मेंबर्स को हमारे और इवन मुझे भी, हमारे ट्रेनर्स को भी बड़े ज़बरदस्त ख्वाब, ज़ियारत और बशारतें जो हैं इस दौरान हो रही थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुहर्रम का महीना चल रहा है। जो लोग ज़ियारत के लिए नहीं जा पा रहे, वो घर बैठे किस तरह से बुज़ुर्गान दीन की ज़ियारत कर सकते हैं? अगेन लिंक बनाने का तरीका यही होगा जो मैंने बुज़ुर्गान से बता दिया। हुँ। अब हमें ख्वाब में वही बुज़ुर्ग मिलते हैं जिनसे हमें अक़ीदत होती है। तो अगर हम मुहर्रम के हवाले से बात करें, हम शुहदाए करबला की बात करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा की बात करें कि जो इन मुक़द्दस हस्तियों की ज़ियारत करना चाहते हैं, इन हस्तियों की ज़ियारत भी उन्हीं को होती हैं जिनके लिंक स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी उनसे हुँ। अक़ीदत स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं इस अक़ीदत को? अगेन इसी तरीके से जो हमने बताया, हम उनकी तालीमात पे अमल करें, उनके बारे में सोचें, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में उनके बारे में सोचें, हुँ। अक़ीदत से सोचें, मोहब्बत से सोचें। उनका जो रोज़ा होता है, इसको ज़री कहा जाता है, वहाँ आप मेडिटेशन में जाएँ, वहाँ खड़े होके उनको सलाम पेश करें, उनकी शान में कुछ आप मनक़बत पढ़ सकते हैं ठीक और है। आप उनसे ज़ियारत की दरख़्वास्त कर सकते हैं। जब आप ये हुँ। बार-बार ये काम करते रहते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप उनकी नज़रों में भी आते रहते हैं और ज़ियारत सूनर और लेटर हो जाती है आप हो लोगों को। जाती है। सर, अगर किसी को ख्वाब में बार-बार कुरान की कोई एक आयत या लफ्ज़ नज़र आए तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उसको एक अभी एक मैसेज होता है, ठीक हुँ। है? एक एक ऑटोमैटिक स्पिरिचुअल सिस्टम होता है जो लोगों को गाइड कर रहा होता है, हुँ। या ऐसा होता है बाज़ लोगों को कोई आयत या कोई अल्लाह का नाम आसमान पे लिखा हुआ नज़र आता है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या बाज़ लोगों को ऐसा होता है कोई बुज़ुर्ग मिलते हैं और आपको बताते हैं कि अब ये आयत पढ़ो, ठीक है? हाँ। इन दोनों सूरतों में मतलब ये होता है कि उस आयत की फ़ज़ीलत और उसकी बरकत आपको दी जा रही है। अब उस आयत के ऊपर गौर करें और उसमें कोई अगर अमली पैगाम है उस आयत में करने वाला, तो वो आप काम करें प्रैक्टिकल लाइफ़ में, और आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा उस आयत को आप
अपना विरद बना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, हम्म। उसकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ले सकते हैं। वाह। इसी तरह कोई बुज़ुर्ग आपको कोई वज़ीफ़ा, कोई अमल बताते हैं करने वाला, जी। तो वो आप पढ़ें तो आपको उसकी रूहानी बरकतें मिलेंगी। अच्छा, ठीक है। और अगर कोई एक्सपर्ट ना मिले तो फिर कैसे फ़िगर आउट करें कि ये जो आयत हमारे सामने आई है, इसको हमने किस तरह से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? फाइंड एन एक्सपर्ट। फाइंड एन एक्सपर्ट। ठीक खुद है। से अपनी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।